गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अनदर डे अनदर व्लॉग और अभी बजा है 3:42। उठ तो मैं गया था 3 बजे। आज काफ़ी पुराने जो राइडर्स हैं हम सब लोग का अचानक से प्लान बन गया और आज होगी सेंचुरी राइड और हम सब लोग जा रहे हैं सीहोर गणेश टेम्पल। बेसिकली मेरी पहली विजिट है। ये टेम्पल बहुत फेमस है और सीहोर रोड पर है, तो भोपाल वालों के लिए 100 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग वीकेंड पे और ऐसे प्लान करके जाते रहते हैं। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान है और तैयार हो गया मैं कल के, चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लोज जो फेलो राइडर्स हैं वो सारे लोग जा रहे थे और फिर रहा नहीं जाता ऐसे में, ऐसी ऐसी चीज़ें मिस नहीं कर सकते। तो यही है, कल जल्दी भी सोने की कोशिश करी बट कुछ काम के चक्कर में लेट हो गया और फाइनली मैं उठ गया 3 बजे। थोड़ा सा टफ था उठना, बट फिर सुबह सुबह स्टेटस देख लो बाकी लोग जो डालते हैं तो अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाता है। एक अच्छी संगति होना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे काम के लिए। तो बस मैं निकल रहा हूँ और लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। 3:30 बजे सब अपने अपने घर से शुरू कर चुके हैं। 4 बजे हम लोग बिट्टन मार्केट में साइकिल वर्ल्ड करके एक शॉप है वहाँ मिलेंगे। देन उसके बाद 4:30 बजे VIP रोड पे सब इकट्ठा हुए, सब अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं। देन वी विल कंटिन्यू राइड। तो मैं अपडेट करता हूँ आगे। भूख लग रही है मुझे, आई नीड टू फ्यूल माई सेल्फ। तो हाँ, मैं आज के व्लॉग में आपको ये बता दूंगा कि सेंचुरी राइड करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अप्रैल की याद आ रही है मुझे, आज इतने बहुत टाइम बाद इतनी जल्दी उठा हूँ। अप्रैल में मैं काफ़ी जल्दी उठ जाता था बिकॉज मैंने टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे कम से कम 10 सेंचुरी राइड करनी है। एवरी ऑल्टरनेट डे आई वाज डूइंग सेंचुरी राइड्स। तो बहुत जल्दी उठ जाता था बिकॉज अप्रैल में बहुत गर्मी थी। 7 बजे के बाद साइकिल चलाना बहुत टफ हो जाता था। तो सुबह जल्दी उठना पड़ता था, करना पड़ता था, रूटीन वैसे ही रखना पड़ता था। सो यस, आई विल शेयर ऑल द टिप्स एंड आई विल आस्क फेलो राइडर्स एज वेल कि भाई किसी को अगर सेंचुरी राइड करनी है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं और बाकी लोगों के लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं। सो होपफुली दिस विल बी a very knowledgeable vlog and it will help you to plan your century ride, your first century ride. It will be helpful. Okay, see you. So फिर अगेन आई एम लेट फॉर लाइक 5 minutes एंड पहुँच जाऊँगा मैं मतलब स्पीड अप कर लिया है। और वेदर बहुत ही मस्त हो गया। मतलब लास्ट 10-12 दिन से जो गर्मी पड़ रही थी, सुबह राइड करने का तो मैंने डिसीजन कैंसिल ही कर दिया था कि नहीं हो पाएगा भाई। लाइक पिछली सारी राइड में यही हो रहा था, ह्यूमिडिटी इतनी हाई थी। कल बारिश हुई, उसके एक दिन पहले हल्की फुल्की बारिश हुई, बादल थे, तो वेदर बहुत सूदिंग हो गया। अभी हल्की हल्की फुहार लग रही है और दिन भर वेदर अच्छा रहने वाला है। तो इट्स परफेक्ट वेदर कंडीशन फॉर लॉन्ग राइड्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फन। गुड मॉर्निंग। और ये हमारा पहला मीटिंग पॉइंट। यश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कपिल भाई, जलस सर, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग जसदेव सर। और आज ये मैक्सिमम लोग सेंचुरी राइड करते हैं, तो बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं सबके लिए जो लोग इनबॉक्स में भेजते रहते हैं। तो उनको थ्रू आउट द राइड कुछ चीज़ें पूछ के हम लोग शेयर करते रहेंगे। पैशनेटली करता हूँ भाई। सर तारीफ कर रहे हैं मेरी। हाँ नहीं, पैशनेटली बनाता हूँ वीडियो और बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता हूँ। और रादर अभी जो व्लॉग बनाया वो मैंने घर पे अपने बच्चों को भी दिखाया। तो बोले आप यहाँ होके आ गए, मेरे को याद नहीं था कि मैंने बताया नहीं है। मैं बोला नेक्स्ट संडे अपन साथ में अंकल के वापस जा रहे हैं। तो थैंक यू भाई फॉर सच अ वंडरफुल वीडियो। थैंक यू सर। वो मज़ा आता है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। काम करोगे? तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हल्की सी बारिश हो रही है तो सब अपने अपने फ़ोन पैकेट्स में डाल रहे हैं। किसी चीज़ दे रहा हूँ, क्या दे रहे हो? वो है मेरा तो सेंचुरी राइड करने का सबसे पहला काम का भी नहीं। टिप यही है कि अगर बारिश हो रही है तो फ़ोन अपने देखो मैं पंप लेके आया हूँ, पंचर पॉलीथीन में रखें ताकि आपकी राइड कंटिन्यू रहे और आप बीच में डिस्टर्ब ना हो बार बार। सो हम शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग आगे ज्वाइन करेंगे, मैं आगे अपडेट करता रहूँगा। बैग में डाल रहा है।
ये लाल घाटी स्क्वायर और ये पूरी टोली। ऐसे तो उठ नहीं रहे थे आप बहुत दिनों से सुबह, आज कैसे नींद खुल गई मैं आपकी? इसलिए बोला था कॉल कर देना, अब तो मैं उठ जाऊंगा। तो कॉल से ही उठे हो? अभी मैंने 3:50 का अलार्म लगाया हुआ था कि आपका कॉल आया तो उसी टाइम उठ गया। और साइकिल चल भी नहीं दिया, 10 दिन का गैप हो गया, बहुत बड़ी टफ लग रही है। तो यही मैं आज का व्लॉग बना रहा हूँ बेसिकली, जो लोग पहली बार सेंचुरी करते हैं या फिर जिनको सेंचुरी राइड करनी होती है तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने कहा आज अच्छा मौका है तो सबसे पूछूंगा एक एक चीज़ बताओ कि सेंचुरी राइड के टाइम टिप्स दो मतलब लोगों के लिए। तो क्या सेंचुरी राइड के टाइम एक चीज़ बतानी बस? यार बस चलाते रहो, बस चला दे रहा हूँ, पहुँच सेंचुरी होगी जाओगे। भाई। 100 जब तक खत्म ना हो तभी सेंचुरी होगी। 45 कि ये मतलब जॉब करते हैं, ऊपर से मैरिड है 3 साल, जी सर। हरियाणा से है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह भाभी इनको खिला के दरवाज़ा बंद करती है। अच्छा। संडे को ऐसा नहीं है कि बाकी सब पत्नियां बोलती हैं आज तुमने संडे खराब कर दिया। और ये हर रोज 2:45 बजे उठते हैं। अरे क्या बात है, मतलब गजब भाई। ये मिथ्या है। तो भाई ये वेरीफाई कर दो आप बोल के कि हाँ ये सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। सही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो वो डिड यू नो आज का भाई है। तो ये है सिद्धार्थ भाई और हम लोग को आज ही पता चला है, नहीं तो ये तोड़े जा रहे हैं। मतलब अच्छी खासी राइडें हो रही हैं, बहुत सारे लोग के एक्सक्यूजेस होते हैं। ऐड करना कि ये बहुत सारे लोग तो 15 साल पार कर चुके हैं ना, उनके लिए इंस्पिरेशन है। मतलब Obviously, उस पत्नी को उठाने में डरते हैं। तो ये तो आज तक मतलब कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ मतलब कि नहीं जाना, आज नहीं जाना? कुछ भी नहीं हुआ, वो सपोर्ट करती हैं कि आप नहीं, तारीफ करनी पड़ेगी फिर तो। Solid statement तो भाई रिकॉर्डिंग में पूछ रहे हैं सर आप। ये तो वो गीता पे हाथ रखने से भी खतरनाक है। नहीं बाकी लोग से ज़्यादा मैं शॉपिंग करता हूँ। नहीं बाकी लोगों को चाहिए रहती ना ऐसी टिप्स, मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग। मिलवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सारे लोग। पार्टी पक्की, पार्टी पक्की। पहले तो वाइपर प्लेट चेंज कराओ। दिख ही नहीं रहा। सर कुछ बोल रहे थे आप? जो आखिरी आया तालियां बजाई गई हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट वो खिलाएगा। ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। ऑलमोस्ट अब सब लोग आ गए, अब हमारी राइड आगे शुरू होगी। और अभी बज रहा है 5:02। यहाँ से 4:30 पे निकलना था, बट 4:30 मीटिंग पॉइंट था और 10-15 मिनट मिलने के बाद राइड नॉर्मली चालू हो जाती है। बट अभी लेट है तो अब सब शुरू कर रहे हैं आगे। नहीं जा रहा ना, वही तो बॉल आते हैं, तीसरा बॉल आता है। किसकी बत्ती जल रही है यार? बंद करो, मेरी है। नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। सर ये ब्लैक वाला लगेगा? नहीं ये नहीं लगेगा क्योंकि मेरे वाले में जो बड़ा वाला पंप है ना उसका ग्रे वाला उसका। हाँ, देखो कोई बात नहीं। अरे तो पंचर नहीं हुई ना अभी तक उनकी। कैशली उतारो यार, ये पहनने वाले। हाँ मारो यार तुम लोग। यार उन्नति की पंचर हो गई जब हम वहाँ गए। वो नवीपुर डैम। वो नहीं शुभेंद्र भाई क्या तो वो उसकी चाचा बनी भी ने नहीं। इतनी शानदार बनाई कि उसकी नोजल तोड़ के हाथ में पकड़ा दी। पानी है ना उसका। ये है, हाँ एक ही है, बस देखिए निकाल दें हवा। पहले हवा निकालो भाई। सर समोसे का खाना है, आप तो ये बताओ। समोसे तो खाना पड़ेगा, समोसे नहीं खाए तो कैसे चलेगा? आप तो एनर्जी भी ज़्यादा लग गई ना अपनी। पंचर बनाना मतलब आसान काम थोड़ी ना है।
पंचर बनाए और समोसे ना खाए तो पंचर वाले के लिए खिलाएंगे। सही बात है। यश को 2 खिलाएंगे अपन, मतलब टायर खोल के एकदम से लगा दिया, मतलब पहले पता होता तो। नहीं हो यार बात कहाँ सीखा कहाँ से हो ये तो बताओ। हमारे नहीं जरा आमिर भाई ये अच्छा साइकिल खोलते ना पता भी नहीं चलता साइकिल बची की नहीं। उजाला हो गया है और भगवान सर पहुंच भी गए मंदिर पे, वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ, भगवान सर पहुंच गए मंदिर पे, आधे घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। भगवान प्रकट हो चुके हैं उधर, मंदिर के द्वार खुल गए होंगे। चल रही होगी वही तो बस हम लोग भी पीछे पीछे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, वेदर बहुत ही औसम है, बहुत ही औसम। तो लेट भी होंगे आज तो दिक्कत नहीं है, आराम से फिनिश कर सकते हैं हम अपनी राइड मज़े मज़े में। ये हैं यश, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और पंचर किंग। तो भाई टिप बताओ तुम, अगर किसी को सेंचुरी करनी है, सेंचुरी राइड पहली बार कर रहा हो, तो एक टिप बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या है। टिप ये कि रात में सोने से पहले अच्छे से कार्ब लोडिंग कर लो। दूसरी चीज़, पानी खूब सारा पी लो कि रात में 2-3 बार शूट जाना पड़े। तो नींद अपने आप खुल जाएगी सुबह। नींद अपने आप खुल जाएगी, सुबह का मोशन परफेक्ट होगा और राइड में आप डिहाइड्रेट नहीं होगे, सबसे बड़ी बात। और एनर्जी फुल ऑन रहेगी। तो ये वहाँ से 400 किलोमीटर BRM, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर सब कर चुके हैं। और तो इनकी टिप बनती है सुनना, एक्सपीरियंस आदमी है। सो और लोगों से पूछेंगे आगे, लोग कुछ फीमेल राइडर्स भी हैं तो उनसे भी पूछते हैं। बाय। 35-40 किलोमीटर चल लिए अभी हम लोग और चला रहे हैं आराम आराम से। कोई प्लान नहीं है मतलब कि बीच में से लौट के जाएंगे, मतलब अगर हो सकता है ग्रुप आगे से वहाँ से वापस भी आ रहा होगा। तो मेरी तो सेंचुरी ड्यू है, तो वो तो मैं फिनिश करने ही वाला हूँ। वेदर लिटरली बहुत औसम है, मतलब 200 किलोमीटर BRM जो हो रही थी हम लोग की, अच्छा वैसा मौसम मिल जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। खैर, तो व्हेन इट कम्स टू सेंचुरी, टिप्स फ्रॉम माई साइड, ऑलवेज गो इन अ ग्रुप। अकेले 100 किलोमीटर करना बहुत टफ होता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल स्टैमिना और एनीथिंग। ग्रुप होता है तो मेंटली जो सपोर्ट मिलता है उससे बहुत इजी हो जाता है। लाइक बात करते करते, एक दूसरे को देखते देखते, चेस करते करते वो पता रहता है, आप डेडिकेटेड मोटिवेटेड रहते हो। तो मेरा टिप तो यही है कि ऑलवेज गो इन अ ग्रुप। अगर 3-4 लोग हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो इट्स ऑलवेज फन, फिर ज़्यादा पेन फील नहीं होता है। ऑलमोस्ट पहुंच गए, आधा 1 किलोमीटर होगा। ये कोई शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री बहुत ही पुरानी सी दिख रही है और अच्छी फील दे रही है, देख के अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद वापस से इंडस्ट्री दिख रही है ऐसी। सो फाइनली सीहोर टेम्पल, और पहली विज़िट मेरी सीहोर टेम्पल की। यस, दिस इज़ माई फर्स्ट। तो ये सीहोर का फेमस टेम्पल है और ये फेमस भक्त लोग हैं जो हफ्ते में 3-3 बार आते हैं राइड करके यहाँ पर। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, अभी 50 और बचे हुए हैं। अब हम लोग खाएंगे पिएंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस भोपाल।
तुम एक टिप दो जिनको पहली बार 100 सेंचुरी करनी होती है राइड। किसको चाहिए यहाँ पे? बहुत सब सारे लोग किए हुए पूछते हैं, यहाँ नहीं जो देखेंगे बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखो मौसम अच्छा होना चाहिए तो अपने आप हो जाता है। मौसम अच्छा नहीं हुआ तो मौसम अच्छा नहीं तो रुक जाओ, हर 10 किलोमीटर बाद मस्त रुक जाओ, पानी पियो, आराम से चलो, 100 किलोमीटर हो जाती है। आराम से हो जाती है। आप क्या बोलोगे मैम? कंपनी अच्छी होनी चाहिए और मौसम अच्छा होना चाहिए। ये तो है। कंपनी बहुत मैटर करती है। नहीं मैंने सोलो अपनी की थी, मतलब मेरी फर्स्ट सेंचुरी सोलो ही थी। हाँ हमने तो देखा तो तुम्हारी सोलो 200 भी थी हम लोग के साथ साथ लेके हम लोग अपनी 150 कर रहे थे और ये मैडम 200 कर रही थी। देवास गए थे ना? देवास गए थे हम लोग। हाँ तो 150 तो साथ में ही थी ना। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद 85 तो टफ पड़ते हैं आगे के लास्ट के। आ जाओ ये सब लोग। नहीं नहीं आप लोग जय हिंद सर। जय हिंद श्रीमान। सर कुछ बोलो, जो लोग 100 किलोमीटर चलाते हैं उनके लिए कुछ टिप्स दे दो। बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लॉन्ग राइड करना चाहते हैं वो एक साइकिल से साइकिल नहीं चलती, उनको थोड़ा फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा खाने पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कम एनर्जी में ज़्यादा दूर तक साइकिल चलाई जा सके। उसके लिए चिकनी चीज़ें कम खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल जूस लिक्विड चीज़ें खाएँ, तो आपकी राइड में 15-20 दिन बाद ही देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू सर। पंचर में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, मारा है ना 50 मिनट। ये बात सही हुई। हाँ ठीक है, ये बात सही हुई। हम लोग जैसे लंबा है नहीं आपने बोल दिया था ना नाश्ता आप करवाओगे, इसलिए आपने आखिरी में आने का करवा देंगे। कर लिया। ये देखो ये होता है टीम वर्क। खाना तो होता ही है। तो आज एक नई डेफिनेशन पता चलेगी समोसे की। जसदेव सर हर जगह बोलते हैं ये, तो आज बाकी ऑडियंस को भी पता चलेगा। सर नहीं वो पूजा मैम बताएंगी समोसे का फुल फॉर्म। हाई फाइव मैम। पॉइंट टू बी नोटेड। वही तेल में बार करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी। आप बता दो भाई, मतलब समोसा नहीं हुआ तो फिर अरे नहीं, फुल फॉर्म जसदेव सर वाला। समोसा मतलब सस्ता मौत का सामान। सस्ता मौत का सामान। तो इसलिए समोसे सिर्फ साइकिलिंग करते हैं तभी खाने चाहिए, नॉर्मली नहीं खाने चाहिए। कभी नहीं खाने चाहिए। और पहले दूसरी साइकिल की पंचर बना रहे थे, अब मेरी साइकिल पंचर हो गई है। पता चलेगा ना अपन निंजा टेक्निकल। कल्लू फटाका सेंटर भी नहीं है यहाँ तो आखिरी चीज़ ये देखनी चाहिए कि इसमें ऐसा एक बल्ब आ जाए, उससे क्या होता है? मतलब उससे पता चल जाता है कि फिक्स हो गई है। नाइस, पंक्चर एक्सपर्ट। और एडवाइस मेरी दक्षिणा दो। फीस क्या हो रहा है? वो भुंजे सॉल्टी वाला है, सॉल्टी वाला है। ओल्ड मंक खोल रहा। इसमें देख लिया था करण भाई। यस, इसमें देख लिया था। सो ये वन ऑफ द फेवरेट रोड है आफ्टर कोलार। ये सेकंड रूट है जो मेरे को बेहद पसंद है। ये खजूरी जो बैरागढ़ के थोड़ा सा आगे है, खजूरी जोड़ से लेके नीलबढ़ तक निकलता है रोड। 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पूरा सीमेंटेड रोड है और आसपास छोटे छोटे गांव हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है और बहुत सुंदर रोड है, थ्रू आउट ग्रीन। तो
जिन लोगों को बिल्कुल चिल करना है, विदाउट ट्रैफिक राइड करनी है भोपाल में, दे कैन प्लान अ राइड फॉर दिस रूट और इन्जॉय कर सकते हैं। और हमारी राइड ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर हो चुकी है अभी। यहाँ से घर होगा 20 किलोमीटर के आसपास, 20-25, एंड सेंचुरी राइड हमारी फिनिश हो जाएगी। बाकी कुछ लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं घर, जिनको जल्दी घर पहुँचना था। बाकी लोग जिनको कहीं नहीं पहुँचना था बिकॉज़ ईद है, छुट्टी है सबकी, तो वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। और थोड़ा सा डिले हुआ बिकॉज़ साइकिल्स बहुत पंचर हुई है आज 2 बार। एक मेरी, एक पूजा मैम की साइकिल पंचर हुई, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को टाइम लग गया, तो इसलिए अराउंड 45 मिनट लेट है हमारी फिनिशिंग टाइम पे। बट वेदर इज़ गुड, तो आकर भी नहीं रहा है इतना, धूप बिल्कुल नहीं है, बादल है। तो मैं एंड करूँगा वीडियो यहीं पर और फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ टिप्स। जो 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए सेंचुरी राइड के लिए, वो पर्सनली मैं जो फॉलो करता हूँ। एक रात पहले अच्छे से खा पी लो ताकि अगले दिन एनर्जी रहे। कार्ब लोडिंग बोलते हैं हम लोग टर्म को, कि जब आके मैराथन या हाफ में। सो बैटरी ख़त्म हो गई थी हम राइड के टाइम पे, बाकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो बस ये कंक्लूजन पार्ट में डाल रहा हूँ यहाँ पर। जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, कुछ 1-2 पॉइंट जो मिसिंग है थ्रू आउट द व्लॉग में। रेस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन अगर मॉर्निंग में या फिर लेट आफ्टरनून में भी आप कर रहे हो सेंचुरी राइड, तो उसके पहले एक रात नींद अगर अच्छी हो जाए तो इजी हो जाता है, बिकॉज़ बॉडी ऑलरेडी इतने लॉन्ग डिस्टेंस में ऑलरेडी थकती है। और अगर पिछले एक दिन की भी थकान होगी तो राइड हो तो जाएगी, लेकिन मज़ा आएगा नहीं इजीली। सो रेस्ट वेल बिफोर दैट सेंचुरी राइड। और दूसरा, खाने को लेके वही है कि जब राइड कर रहे हो तब भी आपके पास प्रॉपर कुछ ना कुछ खाने के लिए अपने बैग में होना ही चाहिए, कि बिल्कुल ऐसा पॉइंट नहीं आ जाए कि एकदम ही एनर्जी ड्रेन हो जाए, भूखे पेट हो जाओ और फिर चलाते ना बने। तो या तो खाते पीते रहो या रास्ते में कहीं शॉप पे रुक कर कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स ले लिया या फिर फ्रूट्स ले लिए जो भी बन पाए, या एनर्जी बार्स ले लिए। सो डीमोटिवेशन ना आए, क्योंकि एकदम से जब एनर्जी ड्रेन होती है तो लगता है अब नहीं हो पाएगा, तो वो पॉइंट ही नहीं आए। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेंचुरी राइड्स के लिए। सेफ्टी गियर्स अगर होंगे तो हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर हेलमेट पहना हुआ है, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं साइकिल पे, रिफ्लेक्टर डाला हुआ है, अगर बेल्ट है, तो एक जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं ना कि डर लगता है हाईवे पे या रोड पे चलाने में कि या पीछे से कोई आ रहा होगा या कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब प्रिपेयर्ड रहते हो आप फुल, तो वो एनर्जी आपकी डिवाइड नहीं होती है। मतलब आप पूरा फोकस राइड पे कर पाते हो और राइड इजी हो जाती है। सो सेफ्टी गियर्स इंपॉर्टेंट है सारे, वो होने चाहिए सेंचुरी राइड करते वक्त। देन सेंचुरी राइड करने के बाद स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो इजीली हो पाए, क्रैम्प्स ना पड़े बॉडी में और स्टिफनेस ना आए मसल्स में, सोरनेस ना हो। तो स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही राइड शुरू करने के पहले हल्का फुल्का वार्म अप। तो ये कुछ बेसिक और पॉइंट्स थे जो ऐड करने थे, जो राइड के वक्त नहीं रिकॉर्ड हो पाए थे बिकॉज कैमरा डिस्चार्ज हो गया था। सो these are the things. I hope like this vlog will help you to prepare and go for your longer rides, चाहे वो सेंचुरी हो, 70-80 किलोमीटर हो, 150 किलोमीटर हो, जो भी हो, ये सारे पॉइंट्स हर राइड पे वैलिड होते हैं। सो टेक केयर और इन्जॉय करो राइड अपनी मस्त। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब चीज़ें ध्यान में रख के आप अपना साइकिलिंग करो और मज़े करो। व्लॉग सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो। जो लोग स्ट्रगल करते हैं या सोचते हैं, आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि भाई क्या करना चाहिए, लॉन्ग राइड्स पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, आप उनसे शेयर कर दो तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी एंड लेट द साइक्लिंग कम्युनिटी ग्रो। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप यू विल एन्जॉय दिस व्लॉग एंड many more to come. Bye.